जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक ऐसे दिव्य भक्त का चरित्र सुनाएंगे जो है तो पौराणिक काल के सतयुग के भक्त हैं, लेकिन उनके दर्शन आज भी हम लोग कर सकते हैं। सब एक स्वरूप में आज भी वे हम सबको दर्शन देते हैं। तो वे भक्त हैं ध्रुव जी, जो एक तारे के स्वरूप में आज भी उनका पद हम वो देख सकते हैं। ठाकुर जी की गोद में बैठे हुए ध्रुव जी, ध्रुव तारे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी हम सबको दर्शन देते हैं, भक्ति की ओर बढ़ो ये प्रेरणा देते हैं। ठाकुर जी कितने दयालु हैं, अपनी गोद में यदि बिठा ले तो फिर उतारते नहीं हैं, ये प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ही आज प्यारे भक्त नन्हे से बालक ध्रुव जी की कथा हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो स्वयंभू मनु, उनके पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद जी की दो रानियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। संसारिक तरह से देखा जाए तो सुनीति और सुरुचि जैसे हम लोगों के जीवन में भी है। सुरुचि अर्थात जिसमें हमारा मोह हो, जो चीज हमें बहुत पसंद हो, वो सब सुरुचि। जिसमें हम सबकी रुचियां हो कि ये ले लो वो ले लो, सब भोग विलास की वस्तुएं। सुनीति अर्थात मर्यादा, जो शास्त्र आज्ञा करे वो। जो नहीं खाना चाहिए उसे नहीं खाओ, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ ना जाओ, रुचि को छोड़ो और नीति पे मर्यादा पे ध्यान दो। तो ऐसे ही उनकी भी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। और जैसे कि मनुष्य स्वभाव होता है, हमें सुनीति पसंद नहीं होती, सुरुचि ज्यादा पसंद होती है। मन भावी चीजें ज्यादा पसंद है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो ऐसे ही अब उत्तानपाद जी का ज्यादा प्रेम था सुरुचि में। अब सुरुचि जी के महल में ही वे रहते थे। सुरुचि जी के पुत्र थे उत्तम, उत्तम मतलब बढ़िया बढ़िया चीज। और सुनीति जी के पुत्र थे ध्रुव, ध्रुव मतलब अटल, जो ना टले, जैसे भक्ति, भक्ति से मिलने वाले फल, ये सब नहीं टलते। तो ऐसे ही सुनीति जी के पुत्र थे ध्रुव जी और सुरुचि जी के पुत्र थे उत्तम। तो अब जब माँ से ज्यादा प्रेम है तो स्वाभाविक उनके पुत्र से भी ज्यादा प्रेम होगा। तो अब उत्तानपाद जी सुनीति जी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, सुरुचि जी के साथ ही रहते थे, उन्हीं के महल में रहते थे और उनके ही पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे। कहीं सुरुचि जी रुष्ट ना हो जाए इस भय से भी। तो अब एक समय की बात, सारे बालक खेल रहे थे, तभी उत्तम जी आए और उत्तानपाद जी की गोद में बैठ गए। उत्तानपाद जी ने भी बहुत प्रेम से उन्हें गोद में बिठाया और खूब प्यार कर रहे थे। तभी तो सबके समेत आए ध्रुव जी भी। अब नन्हे से बालक, 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी। उन्होंने देखा कि अरे उत्तम, मेरे भाई वहाँ बैठे हैं तो मैं भी वहाँ बैठूंगा, मुझे भी तो पिता की गोद में बैठना है, उनके सिंहासन पे बैठना है। अब छोटे से तो थे, स्वयं चढ़ के तो नहीं पहुँच सकते थे सिंहासन की ओर। तो पिता को बुलाया, कहा इशारे से कि मुझे भी लीजिए गोद में, मुझे भी अपने पास अपनी गोद में बिछाइए, सिंहासन पे मैं भी बैठूंगा। अब तो उत्तानपाद जी के मन में दुविधा कि कहीं इसको भी बिठा लिया तो सुरुचि नाराज ना हो जाए। कुछ नहीं उत्तर दिया। वे बोलते रहे पिता पिता मुझे भी लीजिए अपनी गोद में, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इतने में तो सुरुचि जी वहां पे आ गई और बहुत गुस्से से देखा ध्रुव जी को, कहा बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत अभिमान से बोला, हे वत्स, तुम्हें अधिकार नहीं है यहाँ बैठने का, जाओ यहाँ से। अब तो इन्हें लगा अरे ऐसे कैसे अधिकार नहीं है, राजा का पुत्र तो मैं भी हूँ, राजकुमार तो मैं भी हूँ, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता सिंहासन पे अपनी पिता की गोद में। तब तो इन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, तुम सुरुचि के पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम्हारा सिंहासन पे और अपने पिता की गोद में कोई अधिकार नहीं है। तुम नहीं जाते, तुम अन्य स्त्री के पुत्र हो, पहले जाओ तप करो, थोड़ा सा भगवान को संतुष्ट करो, और जब वो संतुष्ट हो जाए ना, उनसे वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि की कोख से हो, तो जाके तुम्हें ये सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हें राज सिंहासन और उत्तानपाद जी की गोद हो।
उसमें बैठने का सौभाग्य तभी मिल सकता है जब तुम सुरुचि की गोद से, उनके गर्भ से जन्म लोगे। तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इतने पुण्य नहीं है अभी जो यहाँ आ सको, भागो यहाँ से। अब तो इतना सुन के उन्हें बहुत दुख हुआ कि कितना निरादर किया, इनका भी, इनकी माँ का भी, इतना बुरा बुरा कहा। बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। अब छोटे से तो थे ही, 5 वर्ष के, बहुत रोए। सब मित्र गए उनकी माँ के पास। माँ ने देखा सुनीति जी ने कि इतना क्यों रो रहा है, गोद में उठाया। तब तो सभी मित्रों ने बताया कि क्या हुआ राज्यसभा में। सुरुचि जी ने कितना अपमान किया इनका, कहा कि तपस्या करो तो हमारी कोख से जन्म मिलेगा, और जब हमारी कोख से जन्म मिलेगा तभी यहाँ बैठ पाओगे, पिता की गोद तभी मिलेगी। तुम और तुम्हारी माँ का इतना पुण्य नहीं है अभी। बहुत दुखी हुए। तब तो ध्रुव जी ने कहा, माँ, क्या हम इतने दुर्भाग्य हैं? ऐसा क्या है उनकी कोख में जो उसने इतना पुण्य तपस्या करना पड़ेगा? क्या आप राजा की पत्नी नहीं है, आप रानी नहीं है? मैं क्यों नहीं बैठ सकता वहां पे? तब तो सुनीति जी ने बहुत प्रेम से उन्हें समझाया, अपने हृदय से लगा और कहा, बेटा, उन्होंने सही कहा है, आप गलत ना समझिए। सच में जिनके पूर्व जन्म में बहुत पुण्य होते हैं ना, वही राजा के विशेष प्रेम भाजन होते हैं। राजा उन्हीं को ज्यादा प्रेम करते हैं और वही राज सिंहासन के अधिकारी भी होते हैं। सच में पिछले जन्म में आपकी और मेरे पुण्य में कमी रह गई होगी, इसलिए हमें राज सिंहासन नहीं मिल सकता। तुम इस बात को बुरा मत मानो। जो माता ने तुम्हें बताया, सुरुचि माता ने जो तुम्हें कहा कि भगवत आराधन करो, पुण्य इकट्ठे करो, तो वो बहुत अच्छा उपदेश है। जानते हो, हम सबके सच्चे पिता तो वे ही हैं, नारायण ही तो हैं सबके। उनकी गोद में बैठो ना। वे कभी गोद से नहीं उठाते किसी को। वे इनकी गोद में बैठोगे तो सदा अपनी गोद में बिठाएंगे, खूब प्यार करेंगे। श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करो। उनकी आराधना से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद मिला है, तो ये तो एक छोटा सा पद है। तो अब माता के वचन सुन के ध्रुव जी के मन में तो अब ठान लिया कि अब तो यही करना है मुझे। एक तो वैसे ही क्षत्रिय और इतना अपमान भी हो गया, तो ठीक है, अभी तो रोष में भर के ही जा रहे थे कि ठीक है, अब मैं भी नारायण को प्रसन्न करूंगा और इनसे ऊंचा पद लेके दिखाऊंगा। भक्ति का उदय अभी नहीं हुआ था, अभी तो वो क्षत्रिय वाला रोष था। माता ने समझाया तो, लेकिन अब माँ ने कहा कि जिस भी भाव से जाओ, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करो, तपस्या करो तो पद मिलेगा। सही कहा है सुरुचि माता ने तुम्हारी। तब तो बालक ने मान ली और कहा, ठीक है, अब तो मैं ठाकुर जी की गोद में बैठ के ही रहूंगा। और चल दिए वन की ओर माँ से आशीर्वाद लेकर। जा रहे थे तो नारद जी ने ये सब देखा और सुना। बहुत विस्मित हुए, बहुत आश्चर्य में पड़े कि क्षत्रिय में कितना तेज होता है, जरा सी बात भी नहीं सहन होती। 5 वर्ष का बालक है, इसका अपमान क्या हो गया तो इतना ये बिगड़ गया कि तपस्या करने चला गया। ये तो गलत है, ऐसा तो ठाकुर जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। नारद जी आए उनके पास, खूब समझाया बुझाया, कहा कि हम चलते हैं तुम्हारे साथ, अभी तुम्हें आरा राज्य दिलवा देंगे। चलो, तुम वापस घर चलो, कोई जरूरत नहीं है तपस्या करने की, तुम घर चलो। भगवत आराधना थोड़ी खेल थोड़ी है। कितने कितने बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं जो इतनी तपस्या करते हैं, उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले आज तक, तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? तो चलो घर वापस चलो, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पिता से, आधा राज्य देंगे। लेकिन अब ये ना माने। इन्होंने भी ठाकुर जी की कथाएं तो बहुत सुनी थी माँ के मुख से। अब तो इनका रोष शांत हुआ। कहा, नारद जी, आप कोई नकली नारद तो नहीं है? उन्होंने कहा, अरे ये क्या बात ही, मैं तो असली ही हूँ। तब ध्रुव जी ने कहा कि माँ ने तो मुझे जितनी कथाएं सुनाई हैं, उसमें तो मैंने सुना है आप भक्तों की मदद करते हैं। जो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए घर से निकले, उन्हीं तो आप सहायता करते हैं। कितनों को तो अपने संसार से निकाल कर ठाकुर जी की भक्ति में लगा दिया, और यहाँ तो आप उल्टा काम कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, आप मुझे घर भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, अब तो मुझे ठाकुर जी की गोद में बैठना ही है।
तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। अब चाहे क्षत्रिय स्वभाव कह लो या कुछ भी, अब तो मैं संसार को दिखा के रहूंगा कि मैं उनसे ऊंचा पद पाके रहता हूँ। ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ, जहाँ तो मेरे बाप दादे कोई नहीं बैठ पाया वहां बैठूंगा मैं। तब तो अब ये देखकर नारद जी तो सर्वज्ञ, वे तो जानते हैं अभी क्षत्रिय रोष है तो क्या, आगे चलकर जब ठाकुर जी की एक बार उनका नाम ले लेंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो अपार भक्ति भी जग जाएगी। तो अब नारद जी ने उनकी सहायता की, मंत्र दिया उन्हें, द्वादक्षर मंत्र दिया और अब ठाकुर जी की भजन करने के लिए भेज दिया। आए वे मधुवन में, खूब आराधना की। वहां पे आज भी है ध्रुव टीला, वहीं पे खूब आराधना की। इतनी घनघोर तपस्या की उन्होंने कि बहुत दुर्गम थी, जो 3-3 रात्रि के अंतराल में वे केवल केथा या बेर खाते थे। ऐसे करके 1 महीने तक तपस्या की। दूसरे महीने उन्होंने 6-6 दिन के अंतर में केवल सूखे पत्ते और घास खा के भगवत भजन किया। फिर तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतराल पे केवल जल पी के साधन करते थे। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतराल में केवल वायु पीकर वायु लेते थे और बस उसके सहारे ही भगवत भजन करते थे, ठाकुर जी को पुकारते थे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। ऐसे पुराने जमाने में योग साधन होते थे कि साधक एक बारी में श्वास खींचता था और उसे रोक के रखता था और भगवत भजन करता था। तब तो शरीर भी कुछ अलग थे। कहते हैं कि सतयुग में तो अस्थि में होते थे प्राण, आजकल तो अन्न के बिना नहीं रह सकते, कलयुगी शरीर है। तो तब तो उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया और 1 महीना वैसे ही तपस्या की। अब तो इनकी तपस्या देखे देवताओं को भय लगने लगा। माया भी आई। माया तो स्वयं इनकी माँ का रूप धर के भी आई कि पुत्र अब घर चलो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन इन्हें अब फर्क नहीं पड़ा किसी से। 5 महीने हो रहे थे ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए। मन में अब भक्ति का जागरण हो चुका था। वो रोष चला गया था क्षत्रिय वाला। अब तो ठाकुर जी से थोड़ा थोड़ा प्रेम होने लगा था। तो कहीं ध्यान नहीं भटका इनका, देवताओं की माया किसी में ध्यान नहीं भटका। अब खूब सारे विघ्न डाल के प्रयास करके तो सब हार गए। ध्रुव जी की निष्ठा के सामने सब देवता पराजित हो गए और अब देवताओं ने श्री हरि भगवान को पुकारा। उनसे जाकर कहा कि अब तो आप जाएं, ऐसे भक्त हैं आपके, इसकी तपस्या तो संसार जल जाएगा, इतना तेज निकल रहा है उस भक्त के शरीर में से। तो कृपा करें अब आप जाएं। और ऐसे परम भक्त को देखने के लिए तो हमारे ठाकुर जी ललायित हो उठे। तुरंत गरुड़ जी पे आरूढ़ होकर भागे भागे आए मधुवन की ओर और आकर देखा तो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक आगे मूंदे हाथ ऊपर उठाए तपस्या में लीन। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं अपने प्यारे से छोटे से भक्त को, प्रेम विभल हो रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें ही नहीं खोल रहे, क्योंकि अब तो वो हृदय में अपने हरि का दर्शन कर रहे हैं। वही सुख मिल रहा है उनको, वही दर्शन हो रहे, तो क्यों ही आंखें खोले। अब तो ठाकुर जी ने सोचा, अरे मैं आया ये दर्शन भी नहीं कर रहे तो कैसे आंखें खोली जाए। तब तो उनके हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान कर लिया। जब ठाकुर जी ने हृदय में दर्शन देने बंद कर दिए तो अकुलाकर फिर आंखें खोली। तब देखा सामने गरुड़ जी पे श्री हरि नारायण। देखते ही अब तो प्रेम आंसू बहने लगे कि ठाकुर जी आ गए, यहाँ सच में आ गए, हमसे मिलने के लिए आ गए। और ठाकुर जी ने भी अभी तक कुछ कहा नहीं था, ध्रुव जी ने कोई कहा नहीं कि मुझे गोद चाहिए या क्या चाहिए, केवल रो रहे हैं अभी उन्हें देखकर। लेकिन ठाकुर जी तो सर्वज्ञ है ना, वे तो जानते हैं कि क्यों आए हैं, छोटे से बालक हैं। तो प्रेम से ध्रुव जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बिठाया, ध्रुव जी को खूब प्रेम किया। दोनों की आंखों में से अश्रु बह रहे हैं, ध्रुव जी की आंखों में से भी और हमारे कमल नयन ठाकुर जी की आंखों में से भी। दोनों रो रहे हैं प्रेम के वशीभूत होकर, एक पिता के समान खूब प्रेम कर रहे हैं श्री हरि नारायण ध्रुव जी को। अब तो जब संभले तब नारायण जी ने कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें।
ध्रुव जी रोने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो, मैं आ तो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ ने मुझे सुनाया था कथाओं में कि जब आप दर्शन देने आते हैं तो सब आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन मैं तो अभी पढ़ना लिखना ही नहीं जानता, आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे तो नहीं आती, इसीलिए रो रहा हूँ कि अब क्या करूं मैं। तब तो वे बहुत हंसे। कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आती ना, मुझे तो आती है, मैं कर देता हूँ तुम्हारी स्तुति। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ही होता है, भक्त को करनी चाहिए, लेकिन मुझे आती नहीं आपकी स्तुति करनी। तब तो प्रेम में भरकर श्री हरि नारायण ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से छुआया, उनके गाल से टच किया, और अब गाल से टच होते ही सारे वेद सब मंत्र सब आ गया उन्हें, और खूब सुंदर स्तुति की फिर ध्रुव जी ने नारायण की और खूब सारा आशीर्वाद दिया। नारायण भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, कहा कि अब यहाँ से कभी नहीं उतरना पड़ेगा, कल्प पर्यंत तक, चाहे तीनों लोगों का नाश हो जाए, लेकिन आपके ध्रुव पद का जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं उसका कभी नाश नहीं होगा। ध्रुव पद आज भी स्थिर रहता है तथा तारागण सहित धर्म, ग्लानि, कश्यप और शुक सब नक्षत्र, सप्तऋषि सब उसकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करते रहते हैं। और नारायण ने कहा कि अब 36,000 वर्ष तक तो तुम पृथ्वी का भी राज्य करोगे, उसके बाद ध्रुव पद भी आना। तो अब इतना सब हुआ, इतने प्रेम किया ध्रुव जी को, और उसके बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान, और ध्रुव जी अति प्रसन्न उनकी रूप माधुरी का विचार करके कि कितने सुंदर थे ठाकुर जी, हमें अपनी गोद में बिठाया, कितना आनंद रहा। और वहाँ अब तो ध्रुव जी के जाने के बाद से उत्तानपाद के मन में बहुत पश्चाताप अपनी भूलों को लेकर कि मैंने दोनों पुत्रों में कितना भेदभाव किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, कितनी गलत बात है, एक बालक को बिठाया दूसरे को नहीं बिठाया। बहुत दुखी कि क्या किया जाए, हर समय ध्रुव जी की प्रतीक्षा करते रहते, सोचते रहते कि बस ये सकुशल हो, कब आएंगे। नारद जी आए, इतने में ध्रुव जी की सब कथा सुनाई कि किस तरह ठाकुर जी की प्राप्ति हुई है ध्रुव जी को। तो अब तो ये सब सुन के उत्तानपाद जी का हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे पुत्र ने भगवत प्राप्ति कर ली है, ठाकुर जी ने दर्शन दिए उन्हें। अब तो खूब प्रतीक्षा रही कि कब आएंगे वे वापस। अब तो धीरे धीरे ध्रुव जी भी वापस घर की ओर बढ़ने लगे। जो कोई उन्हें संदेश देता उनके पिता को कि ध्रुव जी आ रहे हैं, उनको तो बहुमूल्य रत्न देते। पुत्र को देखने के लिए व्याकुलता तो बढ़ती ही जा रही थी उनकी, और सर्वत्र बहुत सारी तैयारी कर रखी थी कि कैसे उनका स्वागत किया जाए। जब वे आए तो बहुत दिनों के बाद जब देखा तो खूब प्रेम से उन्हें अपनी गोद में भर लिया, अपने हृदय से लगाया, खूब आशीर्वाद दिया। माता सुरुचि ने भी उन्हें खूब आशीर्वाद दिया, माता सुनीति ने भी खूब प्रेम किया उन्हें। पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया, और फिर श्री उत्तानपाद जी ने शुभ मुहूर्त देकर ध्रुव जी को राज्य दे दिया, उनका राज्य अभिषेक किया, और स्वयं विरक्त होकर वन को चले गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। और यहाँ ध्रुव जी ने खूब प्रेम से भक्ति भाव से अपना शासन काल संभाला, खूब राज्य किया, खूब आनंद रहा, सर्वत्र भक्ति का संचार किया। परंतु एक बार की बात, शिकार खेलते खेलते उत्तम को, इनके भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार डाला। अब उसके वियोग में तो उनकी माता सुरुचि, उन्होंने भी दावानल में जलकर मृत्यु को स्वीकार किया। अब ये सुन के ध्रुव जी को तो बहुत बुरा लगा कि मेरे भाई और माता दोनों नहीं रही, कितना बुरा हुआ, शिकार खेलने ही तो गया था, ऐसे कैसे मार दिया। तो अब ध्रुव जी ने तो यक्षों की पूरी अलकापुरी पे चढ़ाई कर दी, घनघोर संग्राम हुआ वहां पे, बहुत सारे यक्ष सेना का संहार कर दिया, आसुरी माया का प्रयोग किया यक्षों ने। लेकिन अब ध्रुव जी के साथ तो सब मुनिगण का आशीर्वाद था, तो इन्होंने नारायण अस्त्र से सब माया काट दी और यक्षों का विध्वंस करने लगे। तब तो मनु जी ने आकर समझाया इन्हें, इनके दादाजी जो थे उन्होंने समझाया कि हे तात, ऐसा मत करो, सब तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, भक्त हो ना तुम, तो सबको भक्ति प्रदान करो, क्षमा प्रदान करो, ऐसे युद्ध मत लड़ो।
तब तो ध्रुव जी शांत हुए और युद्ध बंद किया। तब युद्ध बंद हुआ, सबको समाधान देकर अब वे वापस आने लगे तो सब यक्षों ने, किन्नरों ने इनकी खूब स्तुति की। और जो इनके मुख्य थे कुबेर जी, उन्होंने आकर कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि पहले जब मैंने ठाकुर जी की प्राप्ति की थी तो सकाम भाव से की थी, क्षत्रिय रोष में भर के की थी मैंने ठाकुर जी को, तब उनका आवाहन किया था। भक्ति भाव से थोड़ी मैंने उनकी भक्ति की थी, केवल तपस्या इसीलिए की थी जिससे गोद मिल सके, किसी को अपने पिता को नीचे दिखा सकूं मैं। लेकिन अब ठाकुर जी की भक्ति करनी है, तो उन्होंने कुबेर जी से यही वरदान मांगा कि आप मुझे श्री हरि की अखंड भक्ति दे, अखंड स्मृति बनी रहे मुझे ठाकुर जी की, कभी ना भूलूं उन्हें। तो अब कुबेर जी ने एवं अस्तु कहा और सब अंतर ध्यान। कुबेर जी भी चले गए और ध्रुव जी भी वापस धराधाम पे आ गए। खूब प्रेम से अब ठाकुर जी की भक्ति करने लगे। इनके भक्ति भाव पे रीझ कर तो स्वयं भगवान विष्णु नित्य आते थे इनके साथ सत्संग करने। खूब सुंदर नौका विहार करते थे दोनों, इतना भाव में भरकर। कभी ध्रुव जी नौका खेते थे, कभी स्वयं भगवान नौका चलाते थे, कभी तो एक दंड वो पकड़ते थे और एक भगवान पकड़ते थे। खूब आनंद से दोनों जल विहार किया करते थे। तब तो एक दिन ध्रुव जी ने भगवान से पूछा, कहा कि भगवान जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बहुत संशय है मेरे मन में। ठाकुर जी ने कहा हाँ पूछिए। तब इन्होंने कहा कि जब मुझे सुरुचि माता ने इतना कुछ कहा और मैं आपकी तपस्या के लिए आ रहा था, तब नारद जी ने मुझे कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलते, वे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कल्पों की तपस्या के बाद मिलते हैं। अब नारद जी के वचन तो झूठे नहीं हो सकते, तो आप मुझे कैसे 5 महीने में मिल गए, जब सबको आप करोड़ों सालों में मिलते हो, कल्पों तक तपस्या करने पे मिलते हो। तो मैंने तो केवल 5 महीने ही तपस्या की थी, तो ऐसे कैसे आप आ गए? कृपया ये तो बताइए, किस बात पे आप रीझ गए? तब भगवान जी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि 5 महीने तपस्या की है, 5 महीने में भगवत प्राप्ति हुई है, परंतु तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमने बहुत तपस्या की है, करोड़ों वर्ष की तपस्या हो चुकी है तुम्हें। तब तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्होंने देखा कितने जन्मों से वे तपस्या करते हुए आ रहे हैं, कभी गुफाओं में, कभी कंदराओं में, कभी नदी के कछारों में, कभी जंगल में, हर जन्म में तपस्या करते थे। तब इन्हें पता चला कि कितनी तपस्या की है हमने पहले। लेकिन फिर भगवान ने कहा बेशक तुमने करोड़ों तपस्या तो की है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी तपस्या के बल पे नहीं मिलता, मेरी प्राप्ति केवल कृपा से होती है। जब मैं किसी पे रीझ जाऊं, ना भी रीझूं, कभी कभी तो अवगुण पे भी रीझ जाता हूँ। जब किसी पे कृपा हो तो एक क्षण का एक नाम भी तार देता है। जरूरी भी नहीं कि करोड़ों वर्ष की तपस्या ही लगे, मन में खूब प्रेम होना चाहिए। अगर भक्ति भाव में बढ़कर हम एक बार भी उनका नाम पुकार लेना, ऐसा नाम जिसमें अनंत प्रेम भरा हो, प्रेम अश्रु झलक उठे उस नाम को सुनते ही और कहते ही, तो बस उस एक नाम पे भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। तो अब ये सब जानकर, भक्ति की महिमा जान के, ध्रुव जी ने अपना सारा राज कार्य अपने पुत्र उत्कल को सौंपा और स्वयं बद्रिक आश्रम चले गए। वहां गंगा तट पे निवास करते हुए भजन करने लगे। परंतु वहां बहुत ऊंचे से गंगा जी आती है तो बहुत शोर होता है और इससे इनके भजन में बाधा पड़ रही थी। थोड़े दिन तो रहे, फिर जाने लगे। अब गंगा जी को बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा भक्त यहाँ तपस्या करा था, अब जा क्यों रहे हैं? तो एक बालिका का रूप बना के आई कि अरे आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहीं भजन कीजिए ना। तब तो ध्रुव जी ने बताया, यहाँ बहुत शोरगुल है गंगा मैया का, इसलिए मेरे से तपस्या नहीं हो रही। अब ये सुन के तो गंगा मैया को और दुख कि अरे ये तो मेरे कारण ही जा रहे हैं, मेरे शोर के कारण। तब तो अपने असली स्वरूप में आई और उन्हें आश्वासन दिया कि अब मैं यह शोर नहीं करूंगी, आप यही तपस्या कीजिए। गंगा जी अभी तक भी वहाँ शांत है और वहाँ ध्रुव जी ने रुककर खूब तपस्या की फिर। और जब उनका अंत समय आया
ठाकुर जी ने जब आज्ञा दी कि अब हमारे धाम को आ जाओ आप, तब तो एक दिव्य विमान आया भगवत पार्षदों का कि चलिए आप अब विमान में चलकर ठाकुर जी के धाम पे। परंतु काल सामने मूर्तिमान होकर आया, कहा हे महाराज, जितने लोग यहाँ जन्म लेते हैं सबको मैं ग्रसता हूँ, लेकिन आप इतने बड़े भक्त हैं, आप तक नहीं पहुँच सकता, आपको मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी मर्यादा कैसे रहेगी? यदि आप सशरीर जाएंगे, आपको मैं स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी मर्यादा का क्या होगा? कुछ तो कीजिए। तब ध्रुव जी ने कहा कि हम क्या करें? तब तो काल ने कहा, देखिए महाराज, आपको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन देखो ना, विमान थोड़ा ऊंचा है, दिव्य है, तो धरती को स्पर्श नहीं कर सकता वो। तो हम नीचे बैठ जाते हैं, आप हमारे मस्तक पर पैर रखकर फिर विमान में बैठ जाइए, तो हमारी भी मर्यादा रह जाएगी कि ध्रुव ने भी काल का स्पर्श किया था और आप भी भगवत धाम को चले जाएंगे, दोनों का कार्य हो जाएगा। तब तो ध्रुव जी ने काल के सिर पे पैर रख के उस विमान में बैठकर ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया। परंतु तभी याद आया कि हम अकेले जाएं, हमारी माता सुनीति का क्या होगा? ये तो गलत बात है ना, इतने दुर्लभ धाम जाए और माता को छोड़ जाएं। तब तो भगवत पार्षदों ने बताया कि देखिए, आपकी माता तो दिव्य विमान में आपके आगे आगे ही जा रही हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर उन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त किया, और ऐसे ही आज तक वहीं ठाकुर जी की गोद में ध्रुव पद में स्थित हैं। तुलसीदास जी ने भी उनके लिए लिखा है, ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाउ। तो ऐसे थे ठाकुर जी के ये प्यारे से नन्हे से 5 वर्ष के भक्त ध्रुव जी। तो आज इनका चरित्र यहीं तक। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य भक्ति कथा श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।